आप सच्चाई को कब तक झुटलाइएगा? आईना तो साफ होता जा रहा है, आईना तो साफ होता जा रहा है और लोग आईना को अच्छी तरह से देख रहे हैं कि आईना की हकीकत क्या है। लड़ाई लेकर के हमने पहले भी इस मोर्चा को जमीनी स्तर से शुरुआत करने में अपना योगदान दिया था। आज भी हम अपने सेवक के रूप में जो है योगदान दे रहे हैं और जमीनी पटल पे क्या है सच्चाई वो सारे लोग समझ रहे हैं। कई बार अपने आप को पुलिस के सामने अपने आप को समर्पित किया। उन्होंने कहा उन दिल्ली के पुलिस प्रशासनों को कि सर गिरफ्तारी क्या, हमें तो कैद कर लीजिए, हमें रिहाई भी नहीं चाहिए, हमें रिहाई भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपना भुगतान चाहिए। जो सहारा इंडिया में पैसा जमा है और जो हमारे निवेशक हैं उन भाई बंधुओं को न्याय चाहिए, उनका सारा भुगतान चाहिए। जो हमारी जो लड़ाई रहा है दिल्ली को लेकर के, तो निश्चित मानिए दिल्ली में जितने भी क्रांतिकारी साथियों ने सहयोग दिया है उसका आत्मबल पहले से कई गुना बढ़ चुका है। अब वो क्रांतिकारी भी समझ चुके हैं कि चाहे शासन, चाहे प्रशासन, चाहे व्यवस्था कोई भी हो, हम सभी व्यवस्थाओं से टकरा करके हम अपने हक और न्याय के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। मोर्चा दृढ़ संकल्पित है हिंदुस्तान के तमाम सहारा पीड़ित निवेशकों को लेकर के, क्योंकि मोर्चा जब हिंदुस्तान के पटल पे दिखाई दी तो उसी समय मोर्चा ने ये स्पष्ट कर दिया था कि हिंदुस्तान के तमाम शोषित पीड़ितों न्याय के लिए हिंदुस्तान के जमीनी पटल पे कोई खड़ा है तो वो ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा, शब्दों से नहीं अपने कर्म भूमि के पटल से। और कहीं न कहीं आज ये चिंगारी ज्वालामुखी बन करके फट रही है, देश के दिल्ली में ही नहीं देश के विभिन्न राज्यों में। आज सरकारों को भी ये बात एहसास हो रहा है कि आज सहारा इंडिया पीड़ितों को लेकर के देश भर में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। सरकार इस बात से झुटला नहीं सकती है। केंद्र सरकार चाहे जितनी मनमानी कर ले, चाहे हम लोगों की जितनी भी परीक्षा ले ले, लेकिन हम ना तो हिलने वाले हैं ना डुलने वाले हैं, क्योंकि हमने तो तय करके इस लड़ाई में कूदे थे कि या तो संपूर्ण भुगतान लेके रहेंगे या तो अपनी जान दे के रहेंगे। शुरुआत हम लोग 1 फरवरी से करेंगे तो अंत नहीं करेंगे। अंत तो तब होगा जब भुगतान का स्वरूप दिखेगा। हमने दिल्ली के प्रशासन को भी ये बातें कह दी है कि हमारे जितने भी निवेशक क्रांतिकारी साथी हैं 1 फरवरी को आंदोलन में आएंगे तो जरूर, जब तक सरकार के द्वारा भुगतान को लेकर के निश्चित सही प्रारूप नहीं दिखेगा हम लोग क्रांतिकारी वापस जाने वाले में नहीं है। यह अभी भी हम सूचनाएं दे रहे हैं। उस दिन चाहे तो आप फिर से हमें गिरफ्तारी करें, यह व्यवस्था आपकी है, या हमारी बात को आप सरकार तक पहुंचाएं, लेकिन दिल्ली हम नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली में आंदोलन ये 1 फरवरी को शुरुआत होगा, ये अंत तक जारी रहेगा जब तक सहारा निवेशकों का संपूर्ण भुगतान को लेकर के सरकार का ठोस पहल दिखाई नहीं देता है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। और अभी पिछले 27 दिसंबर से लगातार सहारा इंडिया के निवेशकों के दर्द को लेकर लगातार प्रदर्शन दिल्ली में जारी है और आप सब लगातार हमारे चैनल से ये खबरें देख रहे हैं। इस आंदोलन को अभी चरम तक पहुंचाना है और 1 फरवरी को इस पे बड़ा इसका रूप दिखेगा। यहाँ तक लाने में जो संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा जो है उसका बहुत बड़ा रोल है और उसके एक एक अधिकारी इसके बधाई के पात्र हैं। हमारे साथ उसी में से एक मोहित कुमार जी हैं जो बिहार से नेतृत्व कर रहे हैं इसका, और आज मोहित जी से जानेंगे कि इस आंदोलन को यहाँ तक लेके आने में, चूंकि जिस दिन सुब्रतो राय चले गए उस दिन लोगों की उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन आप लोगों का संघर्ष देख के ऐसा लगता है कि फिर से एक उम्मीद जगी है और लोगों को लग रहा है कि पैसा हमारा मिल जाएगा। तो इस आंदोलन को यहाँ तक लाने में कितना मतलब कष्ट झेलना पड़ा, कितनी बातें सुननी पड़ी, कितना संघर्ष करना पड़ा, उसके लिए हम जानते हैं मोहित जी से। तो सर, स्वागत है हमारे नवजागरण लाइव में। धन्यवाद। सबसे पहले नवजागरण लाइव को आपकी पूरी टीम को संघर्ष मोर्चा की ओर से आपका ढेर सारा अभिनंदन है, क्योंकि लगातार आपने
मोर्चा की आवाज़ को अपने सोशल मीडिया से रख करके देश तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का जो सक्षम पटल पे प्रयास किया है। और कहीं कहीं आपका जो स्नेह और साथ मिला है, आज ये चर्चाएं सरकार के महकमों तक पहुंचाने में बहुत सारा योगदान आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए तमाम वो हमारे साथियों में सभी लोगों ने किया है। उसमें आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जी, धन्यवाद आपका। और ये जो आंदोलन है, किसी भी संगठन को चलाने में बहुत मुश्किलें आती हैं। आप लोगों ने इसको यहाँ तक लाया और बहुत सारी कठिनाइयाँ, संघर्ष करना पड़ा होगा। कुछ उस पर प्रकाश डालेंगे ताकि लोगों को लगे कि कितना संघर्ष करना पड़ा है यहाँ तक आने में। देखिए, सहारा इंडिया को लेकर के मैं आपको जानकारी देता हूँ कि सहारा इंडिया में लगभग बिहार में 2018-19 और कहीं कहीं 20, कहीं 21, कहीं 22, मतलब जहाँ हर परिक्षेत्र में भुगतान को लेकर के जो समस्या दिखी सामूहिक स्तर पे, कोरोना काल के बाद ये जमीनी स्तर पर हर ब्रांचों में भुगतान की परेशानियां लगातार दिखने लगी। क्योंकि शुरुआत में सुब्रत राय और उनकी पूरी मैनेजमेंट से निवेशकों को और उनके कार्यकर्ताओं को जो है अपने झूठे वायदे से लगातार दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। हालांकि परिस्थितियां बहुत बार आई कि लगा कि जो है सहारा इंडिया को लेकर के कहीं न कहीं जो पैसा निवेश किया जा रहा है, क्या वो बिल्कुल सही है, लोगों का निवेश सुरक्षित है। बहुत सारे सवाल हुआ करते थे। मैं भी अपने बिहार में, जहाँ मेरा गृह क्षेत्र है मुंगेर जिला, तो वहाँ पे मैंने बहुत बार इस बात को भी चर्चा रखा था। लेकिन वहाँ पे जितने भी सहारा प्रबंधन की पूरी टीम थी, कहीं ना कहीं वो सहारा के वर्चस्व को दिखा करके ये बातें ढक देती थी कि आप नहीं समझ रहे हैं, सहारा इंडिया जो है हिंदुस्तान के सबसे बड़े औद्योगिक घराने में से एक है, जो कि हिंदुस्तान में, देश में दूसरे स्थान पे रोजगार सृजन करने का काम किया है, जिसको सरकार भी आज प्रोत्साहित कर रही है। और जब देश की सरकार सहारा इंडिया संस्थान को लेकर के जो है देश के हर पटल पे उनकी प्रशंसा करते हुए दिखती है, और आप जो है इस तरह से उंगलियां उठाते हैं कि कहीं न कहीं आपको जानकारी का अभाव है। सहारा इंडिया का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और निवेशक बहुत संतुष्ट हैं और कहीं कोई सुरक्षित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी को पैसा मिलेगा। लेकिन जैसे कोरोना काल 2020 आया, उसके बाद ब्रांचों में निवेशकों को लेकर के जो भुगतान की समस्याएं थी, उसको लेकर के लगातार वो परेशानियां बढ़ी। चूँकि कोरोना काल में बहुत सारे लोग हमारे ऐसे थे जो बीमारी की चपेट में थे, उनको अपना इलाज कराना था। तो कहीं ना कहीं लगातार प्रबंधन तंत्र से भी हम लोगों ने गुहार लगाई कि जो है ये पैसा दिया जाए। लगातार पहले एकल मैं अपने ही परिक्षेत्र से इसकी आवाज़ उठाता रहा, सारा इंडिया भुगतान को लेकर के लगातार अपने यहाँ जो भी हमारे प्रबंधन हुआ करते थे उनसे कई बार मेरी बातचीत भी हुई, और बातचीत के क्रम में कई बार झड़प भी हुआ कि क्यों नहीं आप निवेशकों को भुगतान को लेकर के उनकी धनराशि को आप देते हैं। चूंकि समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लोग काल के गाल पे समा रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी में लोगों का आर्थिक जो है परेशानियां बढ़ चुका था, और उस परिस्थिति में भी सहारा इंडिया से भुगतान नहीं हो पा रहा था। तो सबसे पहले तो मैं अपने ही परिक्षेत्र से सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के आवाज़ उठाया था, और हमारा बिहार का मुंगेर जिला का मैं रहने वाला हूँ, और जमालपुर सहारा इंडिया ब्रांच को लेकर के मैंने कई बार जो है प्रदर्शन भी किया, कई बार मांग। आप निवेशक भी हैं कि माने एजेंट थे? मैं जो है पूर्व में जो है सहारा इंडिया का कार्यकर्ता भी रहा हूँ, और कार्यकर्ता रहने के बाद भी सामाजिक उद्देश्य को लेकर के, अपने निवेशकों के भुगतान को लेकर के मैंने लगातार वहाँ के स्थानीय जो हमारे सहारा इंडिया का प्रबंधन थे उससे, और जो मेरे स्थानीय जिला प्रशासन थे उनको भी मैंने कई बार शिकायत की, जिसके कारण सहारा इंडिया प्रबंधन की ओर से बार बार हमको चेतावनी जारी किया जाता था। बार बार जो है हमें जो है बहुत धमकियाँ दी जाती थी, बहुत सारा जो है हमारे ऊपर मानसिक तनाव बनाने का भी प्रयास करते थे कि इस तरह से जो है आप जो है सहारा इंडिया की छवि को खराब कर रहे हैं। संस्था जो है बहुत बड़ी है, समस्या चंद दिनों की है, समस्या ये ठीक हो रही है, सरकार से वार्ता चल रही है, विदेश से हमारे पैसे आ रहे हैं,
बहुत सारी चीज़ों को एक्सक्यूज दिया जाता था। लेकिन लगातार जब मैंने देखा कि इसके बाद भी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो इसी को लेकर के मैं अपने स्थानीय स्तर पर जो है आंदोलन के माध्यम से जो है जुड़ने लगा। तो उसी समय जो है देश भर में संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा जो राष्ट्रीय स्तर पर कहीं न कहीं उभर रहा था, और मैं ये देख रहा था कि मोर्चा जो है हिंदुस्तान के तमाम निवेशकों की बात को रख रहा है। तब मुझे लगा कि अगर कोई मोर्चा अगर पूरे सार्वजनिक स्तर पर देश की सारे निवेशकों को हित को लेकर के मंच को बनाने की ओर लगा हुआ है, तो कहीं न कहीं हमारी भी भूमिका होनी चाहिए। जब इतना बड़ा मोर्चा और इतने बड़े मोर्चे के प्रतिनिधित्व को लेकर के देश की तमाम निवेशकों की पीड़ा को जो है सरकार तक पहुंचाई जा सकती है, तो मुझे ये पहल अच्छा लगा। उसी समय हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभयदेव शुक्ल जी से मेरी वार्ता हुई, क्योंकि उनकी जो लड़ाई थी लेकर के सहारा इंडिया भुगतान की समस्याओं को लेकर, तो मैंने उनके अंदर एक चीज़ झांकने का प्रयास किया कि वो सामाजिक स्तर पे एक अच्छे प्रतिनिधित्व के रूप में, सोशल वर्कर के रूप में, वो देशहित के लिए, जनहित के लिए वो ये लड़ाई को इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मेरे लिए ये जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि मैं तमाम सहारा पीड़ितों को न्याय दिला सकूं। तो कहीं न कहीं उनकी बातें आकृष्ट किए, और उनका जो कार्य का जो स्वरूप था और सहारा इंडिया के भुगतान को लेकर के जो उन्होंने धरातल पर ज़मीनी स्तर पर संघर्ष को करना शुरुआत किया था, मैंने उनको संघर्ष को अपना आदर्श को समझते हुए अपने आदर्श के रूप में मैंने मोर्चा को ज्वाइन किया। लगभग 2020 के लास्ट में मोर्चा की ओर से मैंने ये कार्यक्रम को स्टार्ट किया था, और 2021 में बृहत स्तर से फिर लगातार जो है मैं मोर्चा के द्वारा जो भी हमें प्रतिनिधित्व के रूप में बिहार को लेकर के दिया गया कि बिहार राज्य में जो है चूँकि लड़ाई बहुत बड़ी है, तो मोर्चा की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाएं, जाने कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा मोर्चा है जिसको लेकर के सहारा पीड़ितों की आवाज़ को जो है हम लोग लगातार सरकार तक सक्षम पटल पर रख सकें। इसके लिए मैंने लगातार बिहार के कई जिलों में, प्रांतों में, कस्बों में जाकर स्वयं से चल करके संगठन बनाना शुरुआत किया। बहुत सारे दौर थे उस समय भी जब मैं घर से निकलता था तो पता नहीं मुझे लगता था कि वापस कब मैं घर लौट पाऊंगा, क्योंकि चंद दिन, चंद महीने बीत जाया करते थे और कई रातें भी गुजर जाया करती थी इस तरह से कि मानो कि मतलब नींद कब आ रही है, कब जा रही है, पता ही नहीं चलता था कि कब जो है सूर्योदय हुआ, कब सूर्यास्त हुआ। मतलब ये हमारे अंदर एक सहारा पीड़ितों को लेकर के जो देश भर से हमको जो टेलीफोनिक संवाद से जब मैं उनसे रूबरू होने लगा, उनकी तकलीफ में मैं अपने आप को देखने लगा कि कैसे जो लोग जो है आज कितना निवेशक जो है परेशान है, उनके घर में उनकी बेटियां की शादी नहीं हो रही है, उनके बच्चे का एजुकेशन रुका हुआ है, वो आर्थिक प्रयोजन से जो भी उसका काम हो सकता था, कहीं ना कहीं सहारा इंडिया के वजह से उसका सारा काम रुकावट की ओर पड़ा हुआ है। और एक उम्मीद और एक आस लेकर के वो हमसे बात किया करते थे। तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं जो है जीवन जो हम लोग इतना दिन तक किए हैं, जीवन जो है हमारा जो स्वार्थ का रहा है, अब ये स्वार्थ को भूल करके त्याग और समर्पण को लेकर के हमें चलना होगा, तभी हम देश में क्रांति के स्वरूप को बड़ा कर पाएंगे। उस दिन से लेकर के आज तक लगातार 3 सालों से मैंने कभी भी त्याग और समर्पण को नहीं छोड़ा। आज भी जहाँ ज़रूरतें होती है, जहाँ मुझे लगता है मैं दिन मैं रात कुछ भी नहीं देखता हूँ। आज हमारे परिवार भी हमसे बहुत दूर हैं, हमारे बच्चे की बहुत याद आती है मुझे। अभी भी लगभग 22-25 दिन हो गए हैं मैं घर तक नहीं जा सका हूँ। तो बहुत चिंताएं, बहुत याद आती है, लेकिन कभी कभी उन गाथाओं को भी हम याद किया करते हैं कि जब आज़ादी की लड़ाई में हमारे वीर पुरुष जो है संघर्षकारी, क्रांतिकारी जो है किस तरह से लड़ाई लड़े होंगे, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो या भगत सिंह हो, तो किसी न किसी को तो निकलना था, किसी न किसी को तो त्याग करना था। और इस जीवन का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हिंदुस्तान के सभी शोषित पीड़ितों को न्याय मिलेगा।
तब अपना जीवन को मैं बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा। अच्छा, इसमें एक सवाल ये आता है कि चूंकि बात पैसे की है, जब पैसे की बात आती है तो लोग अपनों पर भी विश्वास नहीं करते, लोग डगमगा जाते हैं। और एक बार हमारे ये कहा जाता है हमारे यहाँ कि जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एक बार वो निवेशक ठगे जा चुके हैं, दूसरी बार जब आप आते हैं और आवाज लेके उठ उनकी आवाज बनते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता कि हाँ, ये पता नहीं कहीं एक बार और तो नहीं हम फिर फंसते जा रहे हैं। तो ऐसे आपको भी ऐसे आरोप सुनने पड़े होंगे या झेलने पड़े होंगे, और आज तक आने में ऐसे कितने मतलब बाधाएं आई हैं, ऐसी कितने लोग होंगे जो आप पे आरोप लगाए होंगे, अब उनको कितनी संतुष्टि मिली होगी? बाधाएं और आरोप प्रत्यारोप तो जब मैं शुरुआत में मैंने कदम रखा था उस समय भी था और आज भी है, लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं पृष्ठभूमि को झांक करके उन्होंने देख लिया है, उन्होंने समझ लिया है, और देश भर के वो तमाम निवेशक इस बात को भली भांति से समझ रहे हैं कि आज एक उनका एक अंशदान से इतना बड़ा व्यवस्था बना करके एक लड़ाई को लड़ी जा रही है पूरी समर्पण और त्याग की भाव से। तो वो लोग समझते हैं आप सच्चाई को कब तक झुटलाइएगा, आईना तो साफ होता जा रहा है, आईना तो साफ होता जा रहा है और लोग आईना को अच्छी तरह से देख रहे हैं कि आईना की हकीकत क्या है। चेहरा तो वो लोग साफ करे जिनके हृदय के अंदर भी कालिक है और चेहरे के ऊपर भी कालिक है। हमारे अंदर तो पहले और आज वो स्पष्ट रूप से जो है जो चीज़ कहते आए आज भी वो है। लड़ाई लेकर के हमने पहले भी इस मोर्चा को जमीनी स्तर से शुरुआत करने में अपना योगदान दिया था, आज भी हम अपने सेवक के रूप में जो है योगदान दे रहे हैं, और जमीनी पटल पे क्या है सच्चाई वो सारे लोग समझ रहे हैं। जब हिंदुस्तान में देश के तमाम राज्यों से आए हुए यहाँ प्रतिनिधित्व मंडल के सारे साथी, और इस आंदोलन में आज 15 दिन 16 दिन के आंदोलन में जितने भी दौड़ के रहे हमारे साथी, वास्तविकता जो सच्चाइयाँ था उन्होंने देख करके संघर्ष को जिया है, तो वो लोग तो समझ रहे हैं कि दाग लगाने वाले वो व्यक्ति जो दाग लगा रहे हैं उनका अस्तित्व कहाँ है, कहीं है नहीं। क्योंकि आज वो जिस चीज़ों को लेकर के सोशल मीडिया पे अपने शब्दों की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, लोग जब उस चीज़ को देख रहे हैं तो उनको भी ढूंढते हैं कि जब आप बयानबाजी से किसी चीज़ को सत्यापित करना चाह रहे हैं तो सत्यापन की उस कड़ी में कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। लगातार जो है आप जो है लगातार एक चीज़ को लेकर के चल रहे हैं, आप विवादों का स्थिति को लेकर के असमंजस पैदा कर रहे हैं, तो लोग भी समझने लगा। आज चंद ही कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर भी ऐसे लोग नहीं हैं, और वो लोगों का चेहरा भी जो नकाबपोश में रहने वाले थे लोग, उनको भी लोग समझने लगे हैं। तो आपका जो आंदोलन रहा अभी 27 तारीख के बाद से लगातार जारी है, और कई बार आंदोलन मतलब एक बृहद रूप लिया और एक और तैयारी है। इस बीच में कुछ निवेशक जो बाहर के होंगे या गांव के होंगे या आपके जानकारी में होंगे, वो उनका रिएक्शन कैसा है अब? बहुत ही संतुष्ट हैं। जिस तरह से उन्होंने हम लोगों को हर परिस्थितियों में हर हालातों में लड़ते हुए प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण होकर के गए हैं, उनको कोई शब्द कोई बयानबाजी झुटला नहीं सकती है, क्योंकि शब्दों की चरितार्थ नहीं है, यहाँ कर्मों के पटल पे संघर्षकारी क्रांतिकारियों ने सींचा है इस संघर्ष को, और वो लगातार देख रहे हैं कि आज निवेशकों की पीड़ा को लेकर के जाने कितने साथियों ने कई बार अपने आप को पुलिस के सामने अपने आप को समर्पित किया। उन्होंने कहा उन दिल्ली के पुलिस प्रशासनों को कि सर गिरफ्तारी क्या, हमें तो कैद कर लीजिए, हमें रिहाई भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपना भुगतान चाहिए जो सहारा इंडिया में पैसा जमा है, और जो हमारे निवेशक हैं उन भाई बंधुओं को न्याय चाहिए, उनका सारा भुगतान चाहिए। तो ये वैसे लोग हैं जहां प्रशासनों से भी अपनी स्पष्टता को साफ जग जाहिर किए हैं, और दिल्ली के भी पुलिस प्रशासन ने ये भी माना है
कि वास्तविक रूप से जो आज दिल्ली के सड़कों पे आंदोलन किए, सड़क पे आंदोलन किए, आज दिल्ली पुलिस को भी सोचना पड़ गया कि उसके ऊपर हम क्या कार्रवाई करेंगे, कि देश में ये ऐसे निवेशक हैं जिनको लेकर के ये कोर्ट और सरकार भी जो है इनको न्याय नहीं दिला पा रही है, और ये निर्दोष है और इन्होंने अपना जमा पूंजी भी दिया है सरकार के व्यवस्थाओं में। ये अपने आप को कहीं न कहीं उन व्यवस्थाओं से पीड़ित हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, तो वो लोग भी समझ रहे हैं। इसलिए शायद प्रशासन का भी हमारी ओर झुकाव है और प्रशासन सहयोग है। प्रशासन ने इस बात को अपनी आंखों से देखा है और हमारे जो गम है, हमारे जो तकलीफ है, उनको रूबरू उन्होंने सामने से एहसास किया। और जो हमारी जो लड़ाई रहा है दिल्ली को लेकर के, तो निश्चित मानिए दिल्ली में जितने भी क्रांतिकारी साथियों ने सहयोग दिया है, उसका आत्मबल पहले से कई गुना बढ़ चुका है। अब वो क्रांतिकारी भी समझ चुके हैं कि चाहे शासन, चाहे प्रशासन, चाहे व्यवस्था कोई भी हो, हम सभी व्यवस्थाओं से टकरा करके हम अपने हक और न्याय के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। तो अब जो चलते चलते आप जो लड़ाई का जो अभी 1 फरवरी का जो दिन तय किया है आपने, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? और जो चूंकि आपने पहले आप लोगों ने बताया था कि 30 जनवरी को हम आंदोलन कर रहे हैं, लोगों के हमारे पास भी फोन आ रहे हैं, लेकिन अब वो बदल के 1 फरवरी हो गई, तो क्या तैयारियां रहेंगी और क्या तैयारियां चल रही हैं? क्या अपील करना चाहेंगे? 2 दिन की हमारी जो है लगातार कोशिशें थी, इसको लेकर के प्रेस वार्ता भी पूर्व में दिया गया था 30 जनवरी को लेकर के, लेकिन कहीं न कहीं दिल्ली प्रशासन जो है व्यवस्थाओं को लेकर के और जो लीगल पॉइंट ऑफ सारा चीज़ होती है किसी भी प्रोटेस्ट को लेकर के, वो हमें ये बात बताने लगे कि कहीं न कहीं 30 तारीख तक हम आपको कोई प्रोटेस्ट का परमिशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो है 26 जनवरी को लेकर के देश में गणतंत्र तैयारी चल रही है। उसके बाद भी गांधी को लेकर के गांधी जयंती है, पुण्यतिथि है, गांधी जी के, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। इसको लेकर के उन्होंने की, हालांकि उन बातों को लेकर के भी काफ़ी झड़प हुई, क्योंकि पहले जो है जो स्थानीय इंचार्ज साहब थे उनसे बात हुई, उनसे बात होने के बाद हम लोग एसीपी के टेबल पे गए, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनके साथ आधा घंटा की मीटिंग हुई। उनके बाद जो है वहाँ से फिर डीसीपी पहुँचे, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, वहाँ भी बातचीत चली। फिर बातचीत चलते चलते लगातार जो है हम लोग जो है चूँकि पुलिस प्रशासन और सारा चीज़ को लेते हुए जो है फिर एक तय किया गया कि नहीं ठीक है। और चूँकि पहले तो जो है वो ये बताते चल रहे थे कि आप लोग का जो प्रोटेस्ट है वो लगातार हो रहा है, इतना जल्दी हम लोग जो है परमिशन देते नहीं हैं, आप लगातार कर रहे हैं। तो हमने उनसे एक स्पष्ट कह दिया कि हमारा जो प्रोटेस्ट है आप देख लीजिए, कोई राजनीतिक मोर्चा, कोई राजनीतिक पार्टियों को लेकर के नहीं है, देश के तमाम शोषित पीड़ित जो है लगातार दिल्ली की प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं। ये बात तो दिल्ली प्रशासन को समझना चाहिए कि हमको क्यों प्रोटेस्ट बार बार करना पड़ रहा है, जबकि दिल्ली प्रशासन को लेकर के कई बार हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार के साथ सारा पीड़ित मुद्दे को लेकर के वार्ता स्थापित क्यों नहीं किया आपने? जवाबदेही तो आपकी थी। जब आप आज तक जब जो है आप अपनी नाकामयाबियों का ठिकरा जो है हमारे ऊपर फोड़ना चाह रहे हैं, इस बात को लेकर के बहुत बहसबाजी भी हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो है लगातार इसको लेकर के जो है बातचीत का क्रम भी काफ़ी लंबा रहा। अंततः दिल्ली पुलिस ऑफ कमिश्नर को हमारी वस्तुस्थिति और हालात को देखते हुए और हमारा दृढ़ संकल्प को देखते हुए उनको भी अपने आप में आत्मचिंतन करना पड़ा। और फिर जब हम लोग ये कह दिए कि ठीक है, आप अगर अनुमति नहीं देना चाहते हैं तो लिख के दीजिए, हम संविधान में जाएंगे, हम न्यायपालिका के दरवाजे खटखटाएंगे कि इस देश को स्वतंत्र नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है या नहीं। इस वस्तु स्थिति को जानते हुए पुलिस प्रशासन के भी कान खड़े हुए और मोर्चा के क्रांतिकारी के जो हमारे क्रांतिकारी साथी थे सभी डटे रहे। हमारे क्रांतिकारी जज्बात को और हमारे दृढ़ संकल्पित इरादे को उन्होंने भांप लिया। वो समझ गए कि पुलिस की पाठशाला चाहे हम कितनी भी पढ़ा दें, ये लोग तो तय करके आए हैं।
तो यही बात है, जब हम किसी चीज़ को तय करके आए हैं कि आज दिल्ली में हम अपनी आवाज़ को पहुंचा करके सरकार की व्यवस्था से न्याय हम जरूर लेके रहेंगे, तो लेके रहेंगे। ये मोर्चा दृढ़ संकल्पित है हिंदुस्तान के तमाम सहारा पीड़ित निवेशकों को लेकर के, क्योंकि मोर्चा जब हिंदुस्तान के पटल पे दिखाई दी तो उसी समय मोर्चा ने ये स्पष्ट कर दिया था कि हिंदुस्तान के तमाम शोषित पीड़ितों न्याय के लिए हिंदुस्तान के जमीनी पटल पे कोई खड़ा है तो वो ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा, शब्दों से नहीं, अपने कर्म भूमि के पटल से। और कहीं न कहीं आज ये चिंगारी ज्वालामुखी बन करके फट रही है, देश के दिल्ली में ही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों में। आज सरकारों को भी ये बात एहसास हो रहा है कि आज सहारा इंडिया पीड़ितों को लेकर के देश भर में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। सरकार इस बात से झुठला नहीं सकती है। केंद्र सरकार चाहे जितनी मनमानी कर ले, चाहे हम लोगों की जितनी भी परीक्षा ले ले, लेकिन हम ना तो हिलने वाले हैं ना डुलने वाले हैं, क्योंकि हमने तो तय करके इस लड़ाई में कूदे थे कि या तो संपूर्ण भुगतान लेके रहेंगे या तो अपनी जान दे के रहेंगे। चलिए, तो अब आप आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और 30 जनवरी को भी आपका आंदोलन है देश भर में और 1 को दिल्ली में है, तो जो निवेशक हैं उनसे क्या कहेंगे? 30 जनवरी को लेकर के मोर्चा की ओर से पूरे देश भर में यह आंदोलन है। अपने अपने जिले डीसी कार्यालय में, जिला अधिकारी कार्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में आप जो है वहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करें, जिला अधिकारी से गुहार करें और इसको लेकर के विधि व्यवस्था के साथ नहीं हो तो आप वहाँ पे सड़कों पे इस बात को एहसास कराएं अपने स्थानीय प्रशासन को कि आज हम लोग सड़क पे उतर चुके हैं। इसको लेकर के संविधान के दायरे में आपको अहिंसात्मक अपना उस दिन का आंदोलन प्रदर्शन करना है 30 जनवरी को देश भर में। और चूंकि हमें परमिशन दिल्ली को लेकर के जो ग्रांट हुआ है 1 फरवरी को, तो देश के सभी शोषित पीड़ित निवेशकों और कार्यकर्ताओं और इससे जुड़े हुए तमाम लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप अपने स्थानीय आंदोलन को करने के बाद 1 फरवरी को दिल्ली के आंदोलन में शामिल हो। 1 फरवरी को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर में पुलिस प्रशासन के द्वारा परमिशन दिया गया है आंदोलन को लेकर के। शुरुआत हम लोग 1 फरवरी से करेंगे तो अंत नहीं करेंगे। अंत तो तब होगा जब भुगतान का स्वरूप दिखेगा। हमने दिल्ली के प्रशासन को भी ये बातें कह दी है कि हमारे जितने भी निवेशक क्रांतिकारी साथी हैं 1 फरवरी को आंदोलन में आएंगे तो जरूर, जब तक सरकार के द्वारा भुगतान को लेकर के निश्चित सही प्रारूप नहीं दिखेगा हम लोग क्रांतिकारी वापस जाने वाले में नहीं है। यह अभी भी हम सूचनाएं दे रहे हैं। उस दिन चाहे तो आप फिर से हमें गिरफ्तारी करें, यह व्यवस्था आपकी है, या हमारी बात को आप सरकार तक पहुंचाएं, लेकिन दिल्ली हम नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली में आंदोलन ये 1 फरवरी को शुरुआत होगा, ये अंत तक जारी रहेगा जब तक सहारा निवेशकों का संपूर्ण भुगतान को लेकर के सरकार का ठोस पहल दिखाई नहीं देता है। तो ये थे मोहित कुमार जी, और मोहित जी बिहार देख रहे हैं, बिहार के प्रभारी हैं इस संगठन के, और आप लोगों ने सुना, इनके जज्बे को भी देखा, आंदोलन में भी इनके रूप को आप देख चुके हैं कि कैसे लीड कर रहे हैं आगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस संगठन की जो मेहनत है वो रंग लाएगी, और जो 13 करोड़ भुगतान निवेशक हैं और उनके जो परिवार हैं, जो संख्या 65 करोड़ के आसपास जाती है, उनको जो उम्मीद है वो उस पे मुहर लगेगी और सरकार मजबूर हो जाएगी भुगतान करने में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।